नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें कि जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चंस है। यानी कि जिस तरह बिहार पुलिस का सिलेबस है उसी पे बेस्ड ये सारा क्वेश्चंस है और आप चेक कीजिए कि 25 में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको मात्र 3 सेकेंड मिलेंगे और इसमें हम आपको एक्सप्लेन बहुत कम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राज्यों में जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? यानी कि बिहार का स्थान जूट उत्पादन में भारत के राज्यों में कितने नंबर पर आता है? बिहार दूसरे नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत में पहले नंबर पर जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। लेकिन अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हो तो इतना से काम नहीं चलेगा। आपसे यह डायरेक्ट पूछ लेगा कि बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक वाला जिला का क्या नाम है, तब होगा आपका पूर्णिया। और दूसरे नंबर पर अपना बिहार है पूरे राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग समझ रहे हैं, बीपीएससी। और बीपीएससी का काफी क्वेश्चन जो है हम आपको छोटा लेवल तोड़ करके आपके सामने लेकर आता हूं। तो आप बीपीएससी का नाम सुने होंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक ना? तो इसी तरह ये जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग है। एक होता है केंद्र में लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसी तरह बिहार में होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अध्यक्ष, राज्य की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगर आपसे पूछे यूपीएससी यानी कि केंद्र सरकार वाला यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तब होगा राष्ट्रपति। और पूछे राज्य के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, तो यह होगा आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा। कहने का मतलब जो काम देश के लिए राष्ट्रपति करते हैं वही काम राज्य के लिए राज्यपाल करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कहने का मतलब लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत स्टूडेंट्स 30 वर्ष कर देते हैं। देखिए, राज्यसभा पूछे, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु तब होगा 30 वर्ष, लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसका जवाब है 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष इसलिए है क्योंकि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते हैं और राज्यसभा से। तो कम से कम 25 वर्ष हो सकते हैं, राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं प्रधानमंत्री और लोकसभा से भी। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक ना? और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल यानी कि बिहार में जो गवर्नर की नियुक्ति होती है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 330, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है? इसमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि ऑप्शन लंबा है, तो वीडियो को रोक लीजिए। ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद वीडियो को रोक करके उसके बाद देखिए कि सही कर पाते हैं कि नहीं। राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु
कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। और रिटायरमेंट होने की कोई व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों का व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित करता है? राज्य सरकार को पंचायतों का व्यवस्थित करने के लिए निर्देशित कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। और इसी से आपको याद होगा, भारत में पहला राज्य का क्या नाम है जो पंचायती व्यवस्था को लागू किया था? राजस्थान। और 2017 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें यह प्रश्न पूछा था, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक आ जाइए इंडिया, मतलब आइए, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी, अंग लगाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? मुहावरा आपको बताना है, जिसे इंग्लिश में इडियम कहते हैं। अंग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाना भी आपने सुना होगा होली में, अंग से अंग लगाना, अंग से अंग लगाना मतलब गले लगाना, ऑप्शन नंबर बी। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आंख बिछाना, इसका मतलब सम्मान करना, इज्जत करना। मन मसोस कर रह जाना मतलब मन के भाव मन में रह जाना। और अंक में समेटना मतलब गोद में लेना। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आसान प्रश्न क्यों लिया है। देखिए आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि अभी जो है आप बिहार पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन का 64वीं एग्जाम जो हुआ था उसको नेट पे सर्च कीजिए, उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब वो पूछ सकता है तो बिहार पुलिस की उससे बड़ा थोड़े ना हो गया। तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? अगर विश्वास नहीं है तो आप 64वीं पेपर बिहार पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन का देखिए, नेट पर उपलब्ध है, ठीक ना। तो झारखंड राज्य का गठन जो है 2000 में हुआ था, तारीख थी 15 नवंबर। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग सोचते हैं कि यह क्वेश्चन आसान है। देखिए अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो वो आपके लिए आसान है, और जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए टफ हो गया। वही लोग कहते हैं कि सर टफ क्वेश्चन पूछा गया था, और जो जानते हैं वो उसके लिए आसान हो गया। तो इस सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था? वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत? 280, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत के तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि एक बार और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है। टोपी इस तरह से बना दीजिएगा घंटा के ऊपर, तब आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था? संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की गठन की गई है। यह पहला गठन जो हुआ था कब हुआ था? 1951 में। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक एक वर्ष बाद जो है प्रथम वित्तीय आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। इसी से मिलता हुआ प्रश्न एक और है, प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब इससे ज्यादा आपसे पूछा ही नहीं जाएगा वित्त आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अगर आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आता है तो फिर भी आप यहाँ पे देखिए ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह। समूह कहने का मतलब यह हुआ
कि अनेक शब्द का एक शब्द बताएं, नहीं होता है हिंदी में अनेक शब्द का एक शब्द बताएं, तो वही है ये जो एक लाइन दिया गया है इसका एक वर्ड में इसको क्या कहेंगे। मैं समझ सकता हूं कि बिहार पुलिस के लिए इंग्लिश थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं उतना। तो देखिए क्या है, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज। देखिए हिंदी बताता हूं, वन माने क्या, एक हु माने जो, ये तो आपका सहायक क्रिया हो गया। बिकम मतलब बनना, ठीक ना। डिपेंडेंट मतलब निर्भर, ऑन मतलब पर प्रीपोजिशन, समथिंग मतलब कुछ चीज, ठीक ना, और मतलब या, ड्रग मतलब नशा। कहने का मतलब वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नशा वगैरह का लत लग जाए उसे क्या कहते हैं, हिंदी में तो नशेबाज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे। ये होगा आपका एडिक्ट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आप सुने होंगे कि वो लड़का जो है एडिक्टेड हो गया है, मोबाइल का एडिक्टेड हो गया है, शराबी का एडिक्टेड हो गया है, अल्कोहल का एडिक्टेड हो गया है, समझ गए ना। तो एडिक्ट मतलब हो गया किसी को लत लग जाना, निगेटिव वे में। ऐसा नहीं कि एक होता है लत, पढ़ाई का लत, ये अच्छा है, इसको एडिक्ट नहीं कहेंगे। एडिक्ट मतलब गंदा काम एक तरह से, समझ गए ना। एडामेंट का मतलब क्या होता है, अटल, ठीक ना। और इडिक्ट, इडिक्ट मतलब क्या होता है, नाम सुने हैं आवारा कुत्ता, आवारा कुत्ता की तरह मत चलो, तो इडिक्ट मतलब होता है आवारा व्यक्ति, समझ गए। एडिक्ट मतलब हो गया आपका नशेबाज। और ये आपका देखिए लगता है कि कुछ हम आपको गलत बता दिए, यहां तक तो ठीक था। इसको ऑप्शन को क्लियर करने में फिर से आपको बताता हूं। एडामेंट का मतलब होता है अटल, अटल मतलब समझ रहे हैं जो कि स्थिर रहे, जैसे धरती, इसको आप डोला सकते हैं, नहीं है ना, तो यही हुआ अटल। इडिक्ट का मतलब आवारा व्यक्ति नहीं होता है, इडिक्ट का मतलब होता है आदेश पत्र, मतलब कोई बड़ा अधिकारी जो आदेश देता है उसे कहते हैं इडिक्ट। एडिक्ट मतलब लत यानी कि नशेबाज। डिरेलिक्ट मतलब होता है आवारा व्यक्ति यानी कि आवारा कुत्ता, डिरेलिक्ट। तो इसे इस तरह से याद रखिएगा। डॉग मैंने क्या होता है, कुत्ता, डी से डॉग, डी से डिरेलिक्ट मतलब आवारा व्यक्ति यानी कि आवारा कुत्ता, डिरेलिक्ट। और आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इस तरह से मैंने आपको समझाया इंग्लिश का क्वेश्चन, तो क्या आपको यह समझ में आ गया। थोड़ा सा गलती हो गया था, उससे होता है कभी कभी, कहावत नहीं है कि बड़े बड़े देशों में छोटी घटना होते रहती है। तो आप लोग बताइएगा कि इस तरह से हम इंग्लिश आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो समझ जाते हैं, तब जो है ना अगला दिन से जो है पक्का हम वादा करते हैं कि स्पेशल इंग्लिश का क्वेश्चन करा देंगे, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, मतलब जो पूछा जाता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, लोकल छोटका वाला, तो हिंदी के साथ हिंदी एक्सप्लेन कर करके जो है उसको हम आपको करवा देंगे। तो आप बताइएगा कि समझ में आता है तब, ठीक ना, नहीं तो फालतू हम टाइम काहे बर्बाद करेंगे। ओ देखो यहाँ पे लिख के रखे थे तब हम कंफ्यूज हो गए थे, है ना। एडामेंट मतलब अटल, एडिक्ट मतलब आदेश पत्र, एडिक्ट मतलब किसी चीज की लत लग जाना, डिरेलिक्ट मतलब आवारा व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी मतलब क्या, अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। इसी से संबंधित देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है भारत का महान्यायवादी होता है, और इसका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। 19 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला, ध्यान रहे महिला मतलब फीमेल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है 65.5% है, ऑप्शन नंबर सी। और ठीक इसका अपोजिट बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए
82%। ध्यान रहे, अगर पुरुष के बारे में पूछे साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की, तब होगा पुरुष का 82%, महिला पूछे तो 65.5%। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी का, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद होगा प जोड़ अन, ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मुझे याद है कि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है, वो हमसे नहीं पूछ रहे हैं, तारीख के साथ बताइए। देखिए सब में 1935 दे दिए हैं, आप लोग अब सोचिए कैसे होगा, तारीख बताना है। 1 तारीख को हुआ था, लेकिन महीना कौन था ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि 1935 तो सब लोग जान गए हैं, लेकिन वो तारीख एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसी से संबंधित जरा होश में कीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग अभी वादा कीजिए हमसे कि इस प्रश्न का अगर आपका सही जवाब होता है तब आप हमको नीचे कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 23 हमने सही किया था, ठीक ना, वरना आप झूठे यहाँ पे कहानी मत बताइएगा। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? होशो हवास में इस प्रश्न का आंसर दें। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उपयुक्त में से कोई नहीं है, और ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर के कोई ना कोई मार देता है। तो कभी कभी देख लीजिए कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये अपडेट कब तक की है? फरवरी 2021 तक की। इसके बाद मत हल्ला करने लगना कि अभी कौन है। ये हम फरवरी 2021 तक का बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? मनरेगा का उद्देश्य जो है इनमें से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक 2011 के अनुसार कौन सा राज्य? अपना प्यारा राज्य बिहार, ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार चल जाइएगा, ठीक ना। मतलब इस प्रश्न का जवाब बिना ऑप्शन के ही आपको देना है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में। और आज आपको बता दूं कि आज जो है हम कोशिश करेंगे आपको शाम 7 बजे बिहार पुलिस के लिए करेंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो लाऊं, क्योंकि करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस काफी 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना करेंट अफेयर्स से पूछ लेता है। तो सोच रहा हूं कि उसके ऊपर अब जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अब जो है टाइम तो बचा नहीं है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो आप लोग तैयार रहिएगा करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। पिछला वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक जो है मतलब पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहाँ? टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा वाला लिंक मिलेगा, नहीं तो सर्च कीजिए डेली स्टडी ऑफिशियल, बिना स्पेस के टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा इतना, तो आपको पीडीएफ का लिंक यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे सारा वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।